देवदत्त हरे, किया अपहरण था जिसका, कोई उसे फिर छीन धरे। उससे भी तीजा छीने विष्णु मित्र जिसे कहते हैं, इसी तरह से भोग यहां एक दूजे से छिनते हैं। कभी अधिदैविक, कभी अधिभौतिक, कभी आध्यात्मिक रोग यहां जब निवारण नहीं होता, चिंता कारण रोए यहां। लेन देन व्यवहार में दमड़ी भर धन चुरा लेवे, बेईमानी के कारण फिर बैर ठान उसका लेवे। सुख दुख राग द्वेष भय, अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह, आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु रहे फिर उसकी टोह। कभी देव माया रूपिणी नारी की बाहों में पड़ता, मीठे बोल में फंसकर अंधकार जीवन करता। काल चक्र प्रभु शस्त्र है, दो प्रहार तक रहे यहां, बाल यौवन बुढ़ापा मिले उसी के कारण है यहां। ब्रह्मा से तिनके तक का सबका वही संहार करे, कोई उसे ना रोक सके, प्रचंड वेग वह चलत करे। प्रभु आराधना छोड़कर पाखंडी के जाल फंसे, देवताओं का आश्रय ले वे भी काल के गाल फंसे। पाखंडी ठग से दुखी ब्राह्मण शरण में जाता है, किंतु प्रभु की आराधना समझ नहीं वह पाता है। फिर शूद्र कुल में प्रवेश करे जो वानर के समान है, कुटुंब पोषण स्त्री सेवन उसका यही धर्म कर्म है। बिना रोक और टोक के स्वच्छंद विहार वहां होता है, विषय भोग में फंसकर मृत्यु के बीज बोता है। सुख समझ उन घरों को स्त्री पुरुष आसक्त रहे, मैथुन में रत रहता वो विषय भोग की शरण रहे। सुख दुख भोगता हुआ जीव रोग में फंस जाता, मृत्यु रूप हाथी से डरे प्रवृत्ति मार्ग में पड़ जाता। अधिदैविक और अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख पावे, उनसे छुटकारा पा न सके, विषय से मन खिन्न हो जावे। कभी आपस में क्रय विक्रय करता है व्यापार यहां, कंजूसी करने पर भी धन थोड़ा पावत यहां। कभी धन नष्ट होने पर छत भी सलामत नहीं रहती, फिर वह चोरी करता है, अपमान से छाती है फटती। धन की आसक्ति से ही बैर भाव बढ़ जाता है, विवाह से संबंध जोड़े कभी कभी संबंध टूट जाता है। कोई मर भी जाता है तो उसे छोड़ आगे बढ़े, नए साथी बनाता है, शोक में हरगिज ना पड़े। कभी किसी के दुख में वह मूर्छित होकर गिरता है, किसी का वियोग होने पर भयभीत हो वह उठता है। किसी से झगड़ा होने पर कभी रोता चिल्लाता है, कभी प्रसन्न होने पर गीत प्रेम के गाता है। संत पास नहीं आते हैं, तन्हा बढ़ता रहता है, चला जहां से था वह वहीं जीता और मरता है। प्रभु तक ना वे पहुंचे, योग शास्त्र गति भी नहीं, जिन्होंने सब कुछ त्यागा है वे ही पहुंचते हैं वहीं। हैं विजेता जो यहां यज्ञ अनुष्ठान राज ऋषि हैं, केवल मृत्यु उन्हें मिलती, भव सागर नहीं तारण है। पुण्य कर्म से यदि कोई नरक से छुटकारा पाता,
स्वर्ग लोक जा करके भी वापस यहीं पर आ जाता। राज ऋषि भरत के लिए पंडित ऐसा कहते हैं, भरत मार्ग पर राजा कोई यहां नहीं जा सकते हैं। पुत्र स्त्री मित्रों को युवा अवस्था में ही त्याग दिया, विष्टा उनको समझ लिया, कौन भला यह त्याग किया। जिस ऐश्वर्य के लिए देवता भी ललचाते हैं, उसकी भी इच्छा न थी, मोक्ष भी उनको ना चाहे हैं। मधुसूदन की सेवा में रहें, मृग शरीर जब छोड़ा था, नमन प्रभु मेरा तुमको उच्च स्वर में बोला था। राजन भरत चरित्र यह धन की वृद्धि करता है, सुयश बढ़ाता है, यह मोक्ष मार्ग को चलता है। जो सुने या सुनाता है, अभिनंदन जो करता है, सभी कामना पूर्ण करे, चरित्र जहां यह रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 14वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद, भरत के वंश का वर्णन, 15वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, भरत जी का पुत्र सुमति था, ऋषभ देव के मार्ग का उसका जीवन दर्शन था। पत्नी वृद्ध सेना से देवता जित नाम पुत्र हुआ, उसकी पत्नी असुरी से देवधुम्न फिर जन्म हुआ। देवधुम्न की धेनुमति से परमेष्टि का जन्म हुआ, उसकी सुवर्चला गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। उसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या उपदेश दिया, परम पुरुष नारायण का साथ फिर अनुभव किया। पतिहर्ता प्रस्तोता उद्गाता सहित पुत्र 3, प्रतीह के यह पुत्र सभी यज्ञ कर्म में थे प्रवीण। दूजी पत्नी स्तुति से अज और भूमा पुत्र हुए, भूमा पुत्र उद्गीद हुए, उद्गीद के पुत्र प्रस्ताव हुए। उनसे विभु का जन्म हुआ, विभु से पृथुसेन हुआ, पृथुसेन से नक्त और नक्त पुत्र गए जन्म हुआ। भगवान विष्णु के अंश से गए, प्रभु धर्म का आचरण किया, आत्म शुद्ध हो करके भी पृथ्वी का पालन किया। राज ऋषि गए की महिमा गाथा गाते संत यहां, संत शिरोमणि गए के समान, सच्चा सेवक कौन यहां। स्वाधि श्रद्धा मैत्री दया गंगा आदि नदियों ने उनका था अभिषेक किया, दिए धन रत्न उन्होंने। कोई कामना थी न उन्हें, तब भी भोग सब उनको दिया। ब्राह्मणों ने छठा अंश धर्म फल तब उनको दिया। सोमपान कर यज्ञ में इंद्र उन्मत्त हुए एक बार, यज्ञ फल प्रभु ने फिर प्रकट हो किया स्वीकार। जो सबको तृप्त करते हैं उनको तृप्त किया गया ने, कौन बराबरी कर सके है नहीं कोई जग में। गै पत्नी गयंती से चित्ररथ सुगति अवरोधन, चित्ररथ पत्नी उर्णा से सम्राट जन्म हुआ उत्पन्न। सम्राट का पुत्र मारीचि, मारीचि का बिंदुमान, बिंदुमान से मधु हुआ, मधु से वीर व्रत हुआ महान।
वीर व्रत से मंथु पर्यंतु पुत्र दो हुए उत्पन्न। मंथु से भौवन फिर त्वष्टा, फिर विरज सो पुत्र उत्पन्न। विरज के बारे में प्रसिद्ध देव समान जग में आए। प्रियव्रत वंश को रोशन कर सबके मन थे वह भाए। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 15वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुखदेव भगवान। जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद भुवन कोश का वर्णन 16वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सारा हाल कहा, भूमंडल विस्तार का वर्णन आपने खूब कहा। प्रियव्रत रथ के पहियों से 7 समंदर यहां बने, उन सब का परिमाण क्या, 7 द्वीप जो हैं सुने। जो मन प्रभु में लग गया उसके लिए सब संभव है। विशद रूप वर्णन करे, मन सुनने का इच्छुक है। तब सुखदेव जी बोले, प्रभु की माया अनंत है, कोई विस्तार बता न सके, फिर भी हमारी कोशिश है। जम्बू द्वीप जहां हम रहें, सबके भीतर कोश है। कमल पत्र सम गोल है, 1 लाख यह योजन है। 9-9 हजार योजन के 9 देश इसमें हैं बसे। 8 पर्वतों की सीमा बांट देती है उसे। बीचों बीच इलावर्त है, मध्य में मेरु पर्वत है। 1 लाख योजन ऊंचा, सारा ही सुवर्णमय है। 32,000 योजन शिखर, 16,000 तलहटी है। 16,000 भीतर है धंसा, 12,084 है। नील श्वेत और संगवान उत्तर में 3 पर्वत हैं। रम्यक हिरण्मय और कुरु देश की सीमा बांधत हैं। पूरब में पश्चिम तक खारे जल का सागर है। 2,000 योजन चौड़े, सभी की उनकी समान है। इलावर्त के दक्षिण में एक के बाद एक पर्वत 3, निषद हेमकूट हिमालय, पूरब से पश्चिम में लीन। 10,000 योजन ऊंचे तीनों ही ये पर्वत हैं। हरि वर्ष किम पुरुष भारत वर्ष, सीमा को यह बांटत हैं। इलावर्त पूर्व पश्चिम के उत्तर में नील पर्वत है। दक्षिण में गंधमादन और माल्यवान नाम पर्वत हैं। 2,000 योजन चौड़े 2 वर्षों की सीमाएं हैं। भाद्रस और केतुमाल 2 देश बताए हैं। इनके सिवा मंदर मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद हैं। 10,000 योजन ऊंचे और चौड़े यह पर्वत हैं। इनके ऊपर ध्वजा समान आम जामुन कदम्ब और बड़ 1100 योजन ऊंचे हैं। 100 योजन इनकी जड़। 4 सरोवर इन पर हैं, दूध मधु मीठे जल के। इनके सेवन से यक्ष किन्नर बनते, स्वामी सब सिद्धि के। नंदन चैत्र रथ वैभ्राजक, सर्वत्रो भद्र उपवन 4। इनकी शोभा बढ़ाते हैं, चलती शीतल मंद बयार। देव सुर सुंदरियां संग संग विहार करें यहां। गंधर्व उनकी महिमा का करते बखान हैं यहां। मंदराचल की गोद में
आम्र वृक्ष ऊंचा खड़ा 1100 योजन का है, अमृत फल देता है बड़ा। फल जब फटते उसके मीठा लाल रस बहता है, अरुणोदा नाम नदी में परिणित होकर बहता है। पार्वती जी की सेविका यक्ष पत्नी जल सेवन करें, फिर सुगंध अंगों से बहे 10 योजन सुगंध भरें। जामुन से हाथी के समान बिन गुठली फल गिरते हैं, जम्बू नदी फिर बनती है जब वे फटके बिखरते हैं। मेरु मंदिर शिखर से उत्तर इलावर्त में आती है, दक्षिण भाग को सींचे है हरियाली बरसाती है। नदी किनारों की मिट्टी सूर्य से सूख जाती है, जाम्बू नद नामक सोना ये मिट्टी बन जाती है। इससे देवता और गंधर्व मुकुट बनाते स्त्री का, कंकण करघनी आभूषण बन जाता इस मिट्टी का। सुपार्श पर्वत पर एक है विशाल कदम्ब वृक्ष खड़ा, 5 कोटरों से उसके पंचधारा का वेग उड़ा। जो इनका मधुपान करें उनके मुख की वायु से 100 योजन महक चले, जैसे सुमन की डाल से। कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स बट वृक्ष है एक, उसकी जटा से नद निकले, इच्छा भोग देते अनेक। दूध दही मधु धृत गुड़, अन्न वस्त्र शय्या आसन, इलावर्त उत्तर सींचे, देता अनेकों आभूषण। इनके सेवन से वहां बाल पके ना थकन हो, ना झुर्री ही पड़ती है, रोग बुढ़ापा कष्ट न हो। मेरु के मूल देश में पर्वत 20 और यहां हैं, कुरंग कुरर त्रिकूट शिशिर, शंख हंस नाग नारद हैं। मेरु के पूरब में जठर देवकूट 2 पर्वत हैं, 18,000 योजन लंबे, 2,000 चौड़े वह हैं। पश्चिम में पवन परियात्र हैं, दक्षिण में कैलाश करवीर, उत्तर में त्रिशृंग मकर, अग्नि समान जगमग वह गीर। कहीं मेरु शिखर पर ब्रह्मा जी की पुरी है बसी, आकार में समचौरस है वह, 1 करोड़ योजन में बसी। 8 दिशा उपदिशाओं में लोकपाल पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी से चौथाई, छोटी 8 यह पुरियां हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 16वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। 17वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा बलि यज्ञशाला में प्रभु नापे त्रिलोकी को, पैर उठाया धरा में। बायां पैर अंगूठे का नख का ऊपर भाग फटा, जलधारा उससे निकली, केसर मिल हुई लाल छटा। उस धारा को छूते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत पदी उसे कहते थे, विष्णु पद भी कहते हैं। स्वर्ग से ध्रुव लोक उतरी, भक्त ध्रुव वहां रहते हैं। जल को सिर पे चढ़ाते जब गदगद होकर तकते हैं।
सप्त ऋषि जटाओं पर मुक्ति समझ धारण करें, आत्मज्ञान भी कम तोलें, ध्रुव जी का मान करें। ज्ञान करोड़ों से घिरकर आकाश में गंग आती है, चंद्रमंडल को पावन कर मेरु शिखर पर आती है। फिर गंगा की धाराचार सीता चक्षु अलकनंदा चारों दिशाओं में बहती सागर में मिलती है भद्रा। सीता केसर अचलों के गंध माधन पर गिरती है, भद्रास वर्ष को पावन कर खारे सागर पड़ती है। चक्षु माल्यवान पहुंचकर केतुमाल में बहती है, पश्चिम ओर बहती है, चार समुंदर मिलती है। भद्रा मेरु शिखर से उत्तर ओर गिरती है, कुरु देश में बहती हुई सागर जाकर मिलती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण दिशा में बहती है, हिमालय से होती हुई भारत से फिर मिलती है। इसमें स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ फल मिले, मेरु पर्वत से और भी नदियां धरती पर चलें। पूरी धरा में भारत ही पावन कर्म भूमि है, पृथ्वी में यदि स्वर्ग है वह भारत की धरती है। देवों के समान यहां 10,000 वर्ष आयु है, 10,000 हाथियों का यहां मनुष्य में बल है। आश्रम भवन पर्वत हैं, सुंदर सुंदर वन उपवन, सभी मौसम यहां आते हैं, फूलों का है यह गुलशन। परम पुरुष भगवान भी इसी धरा में आते हैं, भिन्न भिन्न मूर्तियों में शोभा यहां वह पाते हैं। इलावर्त में केवल ही भगवान शंकर रहते हैं, पार्वती शाप के कारण दूजे पुरुष न रहते हैं। जो भी वहां प्रवेश करे नारी वह बन जाता है, इसका वर्णन आगे है, 9वां स्कंध बताता है। अरबों खरबों दासियां पार्वती जी की रहती हैं, भगवान शंकर की वहां चौथी मूर्ति ही रहती है। वासुदेव प्रद्युमन अनिरुद्ध और संकर्षण चतुर्व्यूह मूर्तियों में चौथा स्थान संकर्षण। इसी ही चौथी मूर्ति का शंकर चिंतन करते हैं, ओम मंत्र उच्चारण कर ध्यान मगन वह रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओमकार प्रभु को नमन मेरा, भक्तों को मुक्त करते आप, दुष्ट को बंधन ने घेरा। क्रोध को जीत सके न हम, दृष्टि पाप लिप्त भर जाती, इससे मुक्ति के लिए आप पर नजर ठहर जाती। मधुपान के कारण जो मतवाला आपको समझे है, माया के वश में होकर मिथ्या दर्शन करते हैं। आपके चरण स्पर्श से चित्त चंचल के कारण ही शर्म के कारण पूजन में नाग नारियां समर्थ नहीं। वेद कहें जगत की उत्पत्ति स्थिति लय कारण, किंतु तीनों विकार यह आप नहीं करते धारण। आपके मस्तक पर ब्रह्मांड सरसों के दाने समान है, आपको यह भी खबर नहीं यह ब्रह्मांड कहां है। त्रिगुणमय तेज से मैं
देव इंद्रिय और भूत रचूं, प्रभु से उत्पन्न मैं हूं, उनका ही मैं रूप हूं। देव इंद्रियां पंचभूत, हम सब डोरी से हैं बंधे, आपकी क्रिया शक्ति से जगत के करते सब धंधे। माया बंधन सब जाने, पर मुक्त उपाय आसान नहीं। नमन आपको करता मैं, मार्ग दिखाएं सबको सही। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 17वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, 18वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, भद्राश्व वर्ष में भद्रशर्वा प्रभु सेवक वह धर्मपुत्र, मंत्र उन्होंने यह कहा, ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः। भद्रशर्वा और सेवक जपे मंत्र, यही ओमकार नमः। प्रभु लीला विचित्र है, काल से जीव अनजान रहे। पिता की चिता जलाकर भी पाप कर्म में व्यस्त रहे। जगत को सब नश्वर कहते, फिर भी माया से मोहित हैं। आपकी माया अद्भुत है, आपको हम नमन कहें। सर्वात्म रूप से आप ही सब कार्यों के कारण हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं, माया आवरण रहित हैं। प्रलय काल में दैत्यगण वेद चुरा कर ले गए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर रसातल से ला कर दिए। हरि वर्ष खंड में प्रभु नृसिंह रूप में रहते हैं। प्रहलाद अन्य लोगों सहित यहां उपासना करते हैं। ओमकार स्वरूप हैं जो श्री नरसिंह का नमन करें। हे वज्र नख वज्र दंत, रहा हमारे समीप करें। कर्म वासना जलाकर अज्ञान अंधेरा नष्ट करें। अंतःकरण में अभयदान आप यहां प्रकाश करें। दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, विश्व का कल्याण हो। एक दूजे का हित करें, बुद्धि में निष्काम भाव हो। घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधु आसक्ति न हो। शरीर पोषण योग्य अन्न से मन हमारा संतुष्ट हो। भगवत भक्तों का संग हो, आप चरित्र सुनने को मिले। बार बार सेवन करने से भक्ति हमें करने को मिले। हृदय प्रवेश कर जाते आप, मानसिक मल सब नष्ट करें। कौन मूर्ख यहां होंगे जो भगवान भक्त का संग ना करें। जिसकी निष्काम भक्ति है, सभी देव निवास करें। जो प्रभु भक्त नहीं होता, कष्ट वहां सब वास करें। जैसे मछली का जल ही जीवन का आधार रहे, वैसे ही देहधारी में प्रभु आत्मा आधार रहे। तृष्णा राग और क्रोध अभिमान असुर तुम्हारे ये गुण हैं। तुम्हारे तारण हार वही नरसिंह चरण कमल हैं। केतुमाल वर्ष में वह कामदेव का रूप धरें। समस्तर पुत्र पुत्रियों का प्रिय करने को रहा करें।
36,000 वर्ष आयु उनकी, जो अधिपति यहां रहते हैं। सुदर्शन चक्र के डर से कन्या गर्भ यहां गिरते हैं। लक्ष्मी जी रहती यहां, उनको लीला चितवन से